हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। और लीजिए एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं साथियों, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 131 प्रश्न लेकर। कौन से 131 प्रश्न लेकर हाजिर है आपके सामने साथियों, स्टैटिक जीके के, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको लिख के बताएंगे। आप प्रश्न देखिए, उत्तर हम लिख के बताएंगे आपको। फटाफट रिवाइज करवाएंगे प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी साथियों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत? तो ये हुई थी एथेंस से। कहाँ से साथियों? एथेंस। और ये एथेंस कहाँ है? यूनान में। कहाँ पर? यूनान। कहाँ पर? यूनान में है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, गरीबों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है किसे? किसे जाना जाता है गरीबों के वास्तुकार के रूप में? तो लॉरी बेकर। किसको? लॉरी बेकर को। लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है साथियों? तो ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर साथियों? कन्याकुमारी में। कहाँ पर? कन्याकुमारी में स्थित है। क्या स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, गुजरात के जनक। गुजरात के जनक किनका उपनाम है? किनका उपनाम है साथियों? रविशंकर महाराज का। किसका? रविशंकर। रविशंकर महाराज। क्या उत्तर होगा इसका? रविशंकर महाराज। सॉरी साथियों, थोड़ा गले में खराश उत्पन्न हो रही है, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी ख़राब आएगी आप लोगों को। क्या उत्तर होगा इसका? रविशंकर महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1770 ईस्वी में। कब? 1770 ईस्वी में। बैंकिंग से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे पटवारी एग्जाम में। आप देख रहे हैं एनालिसिस रोज का, तो यहाँ बैंकिंग से आपके लिए प्रश्न काफ़ी ज़रूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों कहाँ पर है ये? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता में स्थित है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों ये है अन्नामलाई। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। कौन स्थित है? कौन साथियों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और इसके बाद किसका नंबर आता है? दोदा बेट्टा का आता है साथियों। दोदा बेट्टा। दोडा बेट्टा। आपको बता दें दोडा बेट्टा ये कितनी है? ये 2636 मीटर के कुछ आसपास है। और अनाईमुडी कितनी है? 2696 कुछ होगा, आपको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता साथियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन थे? साइमन कुजनेट्स। कौन? साइमन कुजनेट्स। किसके जन्मदाता है? किसके जन्मदाता हैं साथियों? साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय लेखांकन के। चलिए अगला देखिए, देश का पहला तैरता एटीएम किस बैंक ने शुरू किया है? किसने शुरू किया साथियों देश का पहला तैरता हुआ एटीएम, फ्लोटिंग एटीएम? तो एसबीआई ने। किसने साथियों? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर? कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में शुरू किया गया है एसबीआई द्वारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा किसे कहते हैं साथियों? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को क्या कहते हैं? भारत का बगीचा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी। और कब इन्होंने लगभग
1867-68 के आसपास इन्होंने एनालिसिस किया था राष्ट्रीय आय के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान की आत्मा कहा जाता है साथियों, किसे कहते हैं संविधान की आत्मा? किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना या आमुख भी कहते हैं इसे, आमुख, आमुख भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? उद्देशिका। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिम्बल। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, वाणिज्यिक बैंकों का पंजीकरण किस एक्ट के तहत किया जाता है साथियों? किस एक्ट के तहत वाणिज्यिक बैंकों का पंजीकरण किया जाता है? तो 1956 एक्ट के तहत। किसके तहत? 1956 एक्ट के तहत। पंजीकरण एक्ट 1956। कौन सा? पंजीकरण एक्ट 1956, भारतीय पंजीकरण एक्ट। चलिए अगला देखिए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? सिंपल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष साथियों? वर्ष 1949। और 1935 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1935 में। चलिए अगला देखिए, मगध के प्रथम राजवंश कौन सा था? मगध का प्रथम राजवंश, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था साथियों? तो ये था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। इसको और क्या कहते हैं? इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला शासक था बिंबिसार, बिंबिसार जो इसका पहला शासक था, उसको किसने मार दिया? उसको मार दिया उसके बेटे अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु को किसने मार दिया? इसके बेटे उदयन ने। किसने? उदयन ने मार दिया। इसलिए यह इतिहास में क्या कहलाया? इतिहास में क्या कहलाया? पितृहंता वंश। और बिंबिसार को क्या कहा जाता है साथियों? बिंबिसार को आपको बता दें, बिंबिसार को क्या कहते हैं? श्रेणिक। बिंबिसार को क्या कहते हैं? बिंबी को श्रेणिक कहते हैं। और अजातशत्रु को क्या कहते हैं? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। कुणिक, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कपास का विराट नगर किसे कहते हैं साथियों? कपास का विराट नगर किसे कहते हैं? तो साथियों ये मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को। मुंबई को क्या कहते हैं? कपास का विराट नगर। आपका आंसर होगा मुंबई। चलिए अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? किसे माना जाता है साथियों? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। क्या कहते हैं इसे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कब से कब तक राज किया? 1210 से 1236 तक। कब तक? 1236 तक। उसके बाद कौन आ गई थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आई थी इसके बाद में, इल्तुतमिश के बाद में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी साथियों 1894 में। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के रचयिता है साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने पढ़ा होगा साथियों तीसरी चौथी क्लास में, जब आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम से कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगरा का किला किसने बनवाया था साथियों? आगरा का किला किसने बनवाया था? तो ये मुग़ल सम्राट अकबर ने। किसने बनवाया था? मुग़ल सम्राट अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है? किसको है साथियों? संसद को। किसको? संसद को अधिकार है किसका? संविधान में संशोधन का। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? स्थापना इसकी हुई थी 1982 में। और किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन
कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये थे साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कहाँ के शासक थे ये? इन्होंने कहाँ राज किया? एमपी में कहाँ? उज्जैन में। और इनके दरबार में नवरत्नों में कालिदास भी शामिल थे, और मिहिर, घटपर्रक इत्यादि नवरत्न रहते थे इनके दरबार में। चलिए अगला देखिए साथियों, अगला है लेपाक्षी मंदिर चित्रकला का संबंध किससे है साथियों? लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, तो साथियों ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश, अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से संबंधित है कौन सी? लेपाक्षी कला, आंध्र प्रदेश। और अनंतपुर में क्या मिलता है साथियों? सोना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? अनंतपुर। किसके उत्पादन के लिए? सोने के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखिए साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ उत्तर होगा आपका, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों भाग 20 और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 368। कौन सा? 368, 368 में। अगला देखिए, किस वर्ष से सभी भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित होने लगा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब से होने लगा है? 1996 से भारतीय पत्र मुद्रा पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित होने लगा है सभी पर। अगला देखिए साथियों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो साथियों ये कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। अगला देखिए, आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो कोपरनिकस को। किसे? कोपरनिकस को माना जाता है। कोपरनिकस को माना जाता है आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक। राजा कृपाल पाल ने किस शैली के प्रथम संरक्षक थे साथियों? तो ये थे बशोली शैली के। बशोली शैली किससे संबंधित है साथियों? ये चित्रकला की शैली है, बशोली शैली, राजस्थान। चलिए आगे देखिए, आगे आपके सामने अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है साथियों? अजमेर। कहाँ पर? अजमेर। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। अगला देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आर्टिकल कौन सा है इनके लिए? आर्टिकल है 165, 165 में प्रावधान है राज्य के महाधिवक्ता का, और ये राज्य सरकार का विधि सलाहकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं किस नदी किनारे स्थित है? तो साथियों बाघोरा नदी। कौन सी? बाघोरा नदी के किनारे है बाघोरा नदी। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहाँ पर? औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है ये अजंता की गुफाएं। चलिए अगला देखिए, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 21वां संशोधन। कौन सा? 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो इसको किसको शामिल किया गया? सिंधी को किस में शामिल किया गया? संविधान में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी साथियों? पूछा जाए तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22 है। चलिए आगे देखिए, ओवी संगीत का संबंध किस राज्य से है साथियों? ओवी संगीत का संबंध तो साथियों ये है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित संगीत है। कौन सा? ओवी संगीत। आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? वेरी इजी क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए, निर्धन का मित्र कहा जाता है। निर्धनों का मित्र किसे कहते हैं साथियों? इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को क्या कहते हैं? निर्धनों का मित्र इब्राहिम आदिल शाह। दक्कन के सुल्तान थे ये, दक्कन के बरार, विदर्भ और ये क्षेत्र जो थे वहाँ के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में स्थित है किसका मुख्यालय? विश्व बैंक का, और IMF का भी वहीं पर है।
कहाँ पर? अमेरिका, यूएसए, यूएसए। चलिए आगे देखिए, नामदेव के गुरु कौन थे साथियों? नामदेव के गुरु नामदेव के गुरु थे साथियों गुरु विशोबा खेचर। कौन थे? गुरु विशोबा खेचर। कौन थे? विशोबा खेचर। किसके गुरु थे? नामदेव जी के। चलिए आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबे की मुद्रा का नाम क्या था साथियों? जो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा थी तांबे की, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था साथियों रूका। क्या था? रूका। रूका क्या थी? तांबे की मुद्रा थी जो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित थी। आगे देखिए साथियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? ये हुई थी 1964 में। कब? 1964 में हुई थी। अगला देखिए, जूनागढ़ की गुफाओं का संबंध किस संप्रदाय या धर्म से है? तो साथियों बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे साथियों? कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन? रामानंद। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का किला कहाँ स्थित है साथियों? अकबर का किला प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। पहले क्या बोलते थे इसको? इलाहाबाद। चलिए आगे देखिए, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर कौन था? साथियों? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या था ये? प्रथम पुर्तगाली वाइसराय और गवर्नर। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया था साथियों? ह्यूरोज का। किसका? ह्यूरोज का। 1857 की क्रांति के समय की बात है। चलिए आगे देखिए, सूर्य नारायण मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? सूर्य नारायण मंदिर कहाँ पर है? अर्शावल्ली में। अर्शावल्ली आपका आंसर होगा। अर्शावल्ली में स्थित है सूर्य नारायण मंदिर। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में। 1953 में हुई थी। अगला देखिए, शायरा नृत्य किस संगीत पर किया जाता है? शायरा नृत्य तो साथियों पाई संगीत पर किया जाता है। किस पर? पाई संगीत पर किया जाता है शायरा नृत्य का आयोजन या शायरा नृत्य किया जाता है पाई संगीत पर। इसका संबंध मुख्यतः किससे है? मध्य प्रदेश से, एमपी से है साथियों। देखिए अगला प्रश्न, सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से उद्गम होता है। किसका होता है? सतपुड़ा के दक्षिण भाग से उद्गम किस नदी का होता है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से। अगला देखिए साथियों, एलोरा की किस गुफा संख्या में कैलाश मंदिर स्थित है साथियों? फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर, एकाश्मक पत्थर से बना हुआ है। कौन सी गुफा में है? तो ये 16 नंबर गुफा में है साथियों। कौन सी गुफा? 16 नंबर गुफा में स्थित है कैलाश मंदिर। आगे देखिए, बेरीजम झील कहाँ पर है साथियों? बेरीजम झील तो ये स्थित है साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी? बेरीजम झील। आगे अब देखिए, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रमन अनुसंधान संस्थान तो साथियों बंगलुरु में है। कहाँ पर? बंगलुरु में स्थित है। कौन सा? रमन अनुसंधान संस्थान। आगे देखिए, खजुराहो शैली के विकास में किसका योगदान है साथियों? आपको पता होगा, चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश साथियों, फेमस वंश मध्य प्रदेश का। भारत का रूर कहा जाता है, किसे कहते हैं साथियों? भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं भारत का रूर या भारत का रूर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था साथियों? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जामाली। कौन था? जामाली। कौन था? जामाली प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसे किस नाम से जानते हो आप? LIC। चलिए आगे देखिए, झुरी कहाँ का प्रचलित संगीत है साथियों? झुरी संगीत कहाँ प्रचलित है साथियों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत है ये। किसका? हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था प्रसिद्ध व्यक्ति। कौन?
स्वामी विवेकानंद जी। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। किन्होंने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। आगे देखिए, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला किसकी देखरेख में शुरू हुई थी? किस वंश की देखरेख में शुरू हुई थी साथियों? किस वंश के शासक? तो महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन फेमस है। कौन, कहाँ के थे ये? किस वंश के? पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मन पल्लव वंशी शासक है, पल्लव वंश के। चलिए आगे देखिए, मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं साथियों? मुद्रा प्रसार किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति को। किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी। ये वही सूरी है जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर किले पे 1545 में जब इसने आक्रमण किया था। तो बारूद का गोला इसने जब किले की दीवार पर फेंका तो इसके पास बारूद का ढेर पड़ा था। वो गोला टकरा के जिसके पास जो बारूद पड़ी थी उससे ही टकरा गया और जलकर ये इसकी मृत्यु हो गई वहाँ से। चलिए आगे देखिए, मणिपुर नृत्य को वापस प्रचलन में लाने में किसका योगदान है साथियों? महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान है किसमें? मणिपुरी नृत्य को पुनः प्रचलन में लाने में। आगे देखिए, चोल, पांड्य, चालुक्य, होयसल स्थापत्य शैली का संयोजन कहाँ मिलेगा आपको? इन चार वंश की शैली का संयोजन कहाँ मिलेगा? विजयनगर। कहाँ पर? विजयनगर शैली में। विजयनगर शैली। कौन कौन से मंदिर साथियों? हजारा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर आदि मंदिरों में मिलेगा। और इनका निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। और तेलुगु का क्लासिकल युग किसका काल माना जाता है? कृष्णदेव राय का। कब से कब तक शासक था? 1509 से 1530 के आसपास इसने शासन किया था। और इसके बारे में क्या जानकारी है साथियों? इसका जिक्र बाबर ने भी किया है अपने अपना जो ग्रंथ लिखा था आत्मकथा, उसमें इसका नाम मिलता है विजयनगर साम्राज्य का। और शासक कौन? कृष्णदेव राय का। चलिए आगे देखिए, पेटकार चित्रकारी प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित? पेटकार चित्रकारी कहाँ पर प्रचलित है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? झारखंड राज्य में। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है सुमंगल विलासिनी में। सुमंगल विलासिनी ग्रंथ है साथियों ये। सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की। आगे देखिए, पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है साथियों? आर्टिकल 40। और भाग कौन सा? भाग 4 नीति निदेशक तत्वों में आता है। नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए नीति निदेशक तत्व? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए, कथक की शास्त्रीय शैली को 19वीं शताब्दी में पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लेडी लीला शोके को। किसे? लेडी लीला शोके को श्रेय दिया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैली को 19वीं शताब्दी में पुनर्जीवित करने में श्रेय दिया जाता है। किसे? लेडी लीला शोके को। सेबी की स्थापना कब हुई थी साथियों? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और 1992 एक्ट के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। आगे देखिए साथियों, ओदंतपुरी विहार कहाँ पर है? तो ये साथियों बिहार में। कहाँ पर? बिहार में है ओदंतपुरी विहार। चलिए आगे देखिए, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है किसे? कावेरी को। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है साथियों? माजुली। कौन सा? माजुली द्वीप। और किस नदी पर है साथियों? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। और राज्य कौन सा? असम। कहाँ पर? असम में है साथियों। चलिए आगे देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। इसे बन्नीहट्टी या राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की इसमें क्या हुई थी? विजयनगर की हार हुई थी, पराजय। विजयनगर की हार हुई थी इस युद्ध में, जिसमें बरार और ये 4 राज्य शामिल थे। बीजापुर, गोलकुंडा, विदर्भ और ये 4-5 राज्य शामिल थे। और एक तरफ कौन थे साथियों? विजयनगर के शासक थे। चलिए आगे देखिए,
तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे साथियों अकबर के समकालीन। किसके? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। आगे देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? कौन से आर्टिकल में मिलेगा आपको? कौन से आर्टिकल में साथियों? ये मिलेगा आपको 56 में, अनुच्छेद 56 में मिलेगा राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1967-68 में आसपास हुई थी। चलिए आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के से प्रेरित नृत्य कौन सा है साथियों? सत्रिया नृत्य। कौन सा? सत्रिया नृत्य। ये पूछा गया है साथियों 3 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न। शंकरदेव का संबंध रहा इससे। शंकरदेव का संबंध रहा है कहाँ पर? असम में। चलिए आगे देखिए, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। किसे कहते हैं कर्नाटक का रत्न साथियों? मैसूर को कहते हैं कर्नाटक का रत्न, मैसूर को कहा जाता है। आगे देखिए, दक्कन का नीरो किसे कहते हैं साथियों? दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? हुमायूं को, क्योंकि बहुत क्रूर शासक था ये दक्कन का। चलिए आगे देखिए, कृष्ण के औलिया के रूप में स्वीकार किया था। किसने किया था? गोश मोहम्मद ने। किसने? गोश मोहम्मद ने औलिया के रूप में स्वीकार किया था। आगे देखिए, पुराणों में काकवर्ण कहा गया है किसे? कालाशोक को साथियों। कालाशोक किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासक था ये, शिशुनाग वंश का। इसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था इसने, बौद्ध संगति का। किसने? कालाशोक ने। चलिए आगे देखिए, चाकरी किस राज्य का लोक नृत्य है? चाकरी कहाँ का है साथियों? ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है चाकरी। आगे देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था साथियों? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अकबर के समय हुआ था ये 1556 में। और 1526 में कौन सा हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी मारा गया था, बाबर से हुआ था। और 1761 में कब तीसरा हुआ था? तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, चार बात नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चार बात नृत्य का संबंध साथियों हिमाचल प्रदेश। किससे है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है चार बात नृत्य। आगे देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन ने। किसने? अनंत वर्मन ने करवाया था साथियों। प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी साथियों? प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद की स्थापना 1982 में हुई थी साथियों, 1982 में। आगे देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण का श्रेय किस वंश के शासक को दिया जाता है? पल्लव वंशों को। किसका साथियों? पल्लव वंशी शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महाबलीपुरम के मंदिरों के निर्माण में। और इसको क्या मामल्लपुरम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मामल्लपुरम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, सौराष्ट्र में स्थित हीनयान शाखा की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था साथियों? वल्लभी था। कौन था? वल्लभी। गुजरात में जो वल्लभी है वो क्या था? हीनयान शाखा का शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसका मकबरा है साथियों? भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा। किसका साथियों? बलबन का मकबरा। किसका मकबरा है? बलबन का मकबरा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है साथियों? 61 में। किस में है? 61 में मिलेगा आपको अभियोग का वर्णन राष्ट्रपति पर, जिसमें राष्ट्रपति जी को 14 दिन का समय दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, सूचना दी जाती है। उसके बाद अभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार दिया जाता है अपनी सुनवाई के सामने रखने का, या वो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या अपने किसी अनुचर को लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, पुष्पागिरी विहार और ललितागिरी विहार गिरी किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है दोनों। चलिए आगे देखिए, खानदेश की राजधानी कौन सी थी? बुरहानपुर। कौन सी थी साथियों? बुरहानपुर की राजधानी। बुरहानपुर फेमस है, याद रखिएगा, खानदेश की राजधानी। आगे देखिए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन शासक कौन थे साथियों? अकबर थे। कौन थे? अकबर।
अकबर थे। तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों ये है कुम्मी। कौन सा? कुम्मी। कुम्मी नृत्य है जो तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में लोकप्रिय है, कुम्मी नृत्य। आगे देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने किसानों से पट्टा और कबूलियत लिखवाई थी साथियों? शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। कौन थे साथियों? शेर शाह सूरी थे, शेर शाह सूरी। आगे देखिए, राज्यसभा की संरचना का वर्णन मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है साथियों? राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस में मिलता है साथियों? ये मिलता है आपको आर्टिकल 80 में। किस में? आर्टिकल 80 में। और 81 में कौन है? लोकसभा। 81 में कौन मिलेगी? लोकसभा। आगे देखिए, कई कोट्टिकली साथियों नाम ऐसे होते हैं कि पढ़ने में भी तकलीफ होती है। कई कोट्टिकली लोकप्रिय मंदिर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इसका संबंध है केरल से। किससे? केरल राज्य से संबंधित है ये। आगे देखिए साथियों, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद थे गुरु नानक के उत्तराधिकारी। आगे साथियों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों? कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, होशंग शाह। किसने? होशंग शाह। होशंग शाह ने करवाया था। चलिए आगे देखिए, 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का मंदिर? वेंकटेश्वर मंदिर को। किसे कहते हैं? वेंकटेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का मंदिर। आगे देखिए साथियों, आगे है अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था अमीर खुसरो। और इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का शासन देखा था इसने, अमीर खुसरो ने। और खड़ी बोली का जनक था और तूते हिंद कहा जाता है भारत का। तूते हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। चलिए आगे देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है साथियों डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की। आगे देखिए, पटाकुनिथा लोकप्रिय नृत्य विधा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पटाकुनिथा साथियों, पटाकुनिथा कहाँ पर प्रसिद्ध है साथियों? कहाँ पर प्रसिद्ध है ये? मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक का नाम आपको मिलेगा। आगे देखिए साथियों, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल मिलती है साथियों। कौन सी? ब्लैक, काली मिट्टी मिलेगी आपको दक्कन के पठार में। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य होजागिरी किस राज्य संबंधित है साथियों? होजागिरी नृत्य कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है होजागिरी। चलिए आगे देखिए, हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था किसका निर्माण? हिंडोला महल का। आगे देखिए, कौन सा मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का उपदेश देता है? कौन सा मंदिर है साथियों? हयाग्रीव का मंदिर। कौन सा? हयाग्रीव मंदिर ऐसा है जो हिंदू और बौद्ध धर्म का आपको उपदेश इसमें मिलेगा। चलिए आगे देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं साथियों? 22 होते हैं टोटल 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। कितने? 7 राज्यसभा के होते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड का एक कर्मकांडी नाटक कौन सा है उत्तराखंड का? तो साथियों उसका नाम है रम्मम। क्या नाम है साथियों? रम्मन। आगे देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने करवाया था? तुर्कों ने। किसने करवाया था? तुर्कों ने। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुई थी साथियों। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था, जिसमें ये मर गया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में स्थित है शेर शाह का मकबरा। ओजापाली क्या है साथियों? ओजापाली क्या है? असम की नाट्य कला विधा। किसकी? असम की नाट्य कला विधा है। नाट्य कला विधा क्या? ओजापाली। आगे देखिए, विल्लू पाटू लोकप्रिय संगीत नाट्य कला का रूप कहाँ पर चलित है साथियों? विल्लू पाटू। ध्यान से पढ़िए, विल्लू पाटू लोकप्रिय
संगीत नाट्य कला का रूप कहाँ प्रचलित है? कहाँ पर है साथियों? केरल और तमिलनाडु में। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। आगे देखिए साथियों, अकबर के हाथी का नाम क्या था? चहेते हाथी का नाम, हंसने वाली बात लगेगी आपको, हिरन था। क्या नाम था अकबर के चहेते हाथी का नाम? हिरन। हाथियों का नाम भी हिरन रख लेते हैं लोग। चलिए अपने को क्या करना है, आगे देखिए। होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की थी? मांडू में। कहाँ पर? मांडू राजधानी बनाई थी होशंग शाह ने। आगे देखिए, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं साथियों? नेतरहाट को। किसे? नेतरहाट को कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी। तमिल कविता और गीत किसकी मुख्य विशेषता है? किसकी है साथियों? तमिल कविता और गीत कुरुवंजी की। किसकी? कुरुवंजी की। इसमें क्या है? तमिल कविताएं और गीत गाया जाता है। ये क्या है? एक नृत्य है कुरुवंजी। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए साथियों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। और इसका मूल नाम क्या था? अली गौहर। क्या मूल नाम था? अली गौहर। चलिए, और कादरी ने इसे अंधा बना दिया था। बहुत सारी इसकी कहानियां हैं। चलिए आगे देखिए, इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, अपने को फटाफट रिवीजन करना है। देखिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। अभी आपको बताई थी मैंने, वो दोदा बेट्टा किसकी है? नीलगिरी की। लेकिन दक्षिण भारत की अनाईमुडी है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत पैदा करिएगा दिमाग में। चलिए, किस मुगल शासक का काल वास्तुकला की अवनति का काल था? तो साथियों ये जहांगीर का काल होगा, क्योंकि जहांगीर के समय क्या हो रहा था? चित्रकला की उन्नति हो रही थी। चित्रकला की उन्नति हो रही थी और स्थापत्य कला की, वास्तुकला की अवनति हो रही थी। जहांगीर ऐसा कहता था कि अगर किसी चित्र में अगर मैं देख लूँ तो उसमें बता सकता हूँ कि किसने इसके हाथ बनाए, किसने पैर बनाए, किसने आंखें बनाई है। चित्र देख के वो कलाकार का नाम बताने का दावा करता था किसी भी चित्र में। चलिए आगे देखिए। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं साथियों? चित्तौड़गढ़ को। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। आगे देखिए, सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। किसके साथियों? अकबर के समकालीन थे सूरदास, और तुलसीदास भी। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस में मिलेगा आपको? आर्टिकल 124 124 में। आगे देखिए, झीलों के नगर के नाम रूप में प्रसिद्ध है कौन? श्रीनगर। कौन? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। और डल झील यहाँ की फेमस है, डल झील का नाम याद रखिए। आगे देखिए, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी, कर्नाटक। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? बादामी क्रांति किससे संबंधित है साथियों? मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। आगे देखिए साथियों, 129 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 ईस्वी में। आगे देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ साथियों? ये कब हुआ था? 1944 में। लास्ट प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। किसे कहते हैं साथियों? मेघालय को। एक प्रश्न और देख लीजिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किसमें है साथियों? राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति किसमें है? अध्यादेश शक्ति साथियों ये राष्ट्रपति की आपको मिलेगी 123 में, और राज्यपाल की 213 में। 213 आर्टिकल में राज्यपाल की है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। तो राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? 213, और राष्ट्रपति 123। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 1 3 है, सेम आंकड़े हैं, बस आगे पीछे कर दिया है नंबरों को, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। चलिए ये प्रश्न पूरे हुए आपके 131। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है, आपका लाइक आता है वीडियो पर, और कमेंट भी करिएगा आपको और क्या चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।